प्रिय धर्म प्रेमी सज्जनों, हमारे मन में एक प्रश्न सदैव उठता है कि क्या आज की वर्तमान संघर्षमय जीवन शैली में, जबकि स्वल्प जीवन है, कलयुग का अत्यंत घोर प्रभाव है, ऐसे समय में क्या हमें अपने इष्ट परमात्मा के दर्शन हो पाएंगे? यह संभव है? इस जिज्ञासा को लेकर धर्मात्मा मनुष्य संतों, महात्माओं, ब्राह्मणों के आसपास दौड़ लगाता है, जिज्ञासा करता है, उसका उत्तर गोलमोल दे दिया जाता है। मेरे से भी अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, मैं इसको गारंटी के साथ कहूँगा, हाँ, अवश्य में भगवान सर्वत्र सर्वव्यापक है, हर क्षण हर स्थिति में मौजूद है। भगवान प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान को प्रेम से कभी भी किसी भी क्षण प्रकट किया जा सकता है। भगवान ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न मावा। भगवान की प्राप्ति के लिए छोटी सी शर्त है। भक्ति तो कई लोग करते हैं, लेकिन भक्ति का परिणाम नहीं निकल पाता। उसका कारण क्या है? उसका कारण है सशर्त भक्ति। हम जो भक्ति करते हैं ना, वो शर्त सहित भक्ति, याचना के साथ भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दान करते हैं, उसके साथ में कुछ न कुछ शर्त जोड़ देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमें ये प्राप्त हो, आपकी कृपा बनी रहे, हमें धन संपदा प्राप्त हो, तो वो खेल वहीं पूरा हो जाता है, आदान प्रदान का चल रहा है। फिर परमात्मा ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। भगवान कहते हैं कि पीछे कुछ और, आगे कुछ और दिखा रहे हो, ये सब जो है मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे जैसा ही आचरण करो। इसका खुलासा कृष्ण परमात्मा ने भगवद गीता में किया। उन्होंने कहा, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम प्रति जाने। अगर तू मुझे प्राप्त करना चाहता है तो मुझ जैसा बन, मेरे जैसे विचारों को अपना और मेरा भाव ग्रहण कर। जब तू मुझे अपना लेगा, मेरे जैसा भाव अपना लेगा, निश्चित रूप से मैं गारंटी देता हूँ, तेरे हर सुख दुख, तेरी हर समस्या के समाधान में मैं उपस्थित होऊंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरे सामने उपस्थित हूँ। भगवान गारंटी की बात करते हैं, और ये सत्य है। आज से 400 वर्ष पूर्व की ये घटना बाबा तुलसीदास जी से संबद्ध है। ये घटना बाबा तुलसीदास जी जब काशी में आ गए, तपस्या के फलस्वरूप उनके चारों ओर उनकी ख्याति फैलने लगी, तो वो कुटिया जो थी बाबा तुलसीदास जी, वो कुटिया आश्रम का रूप ले लिया। उस कुटिया में लोगों का आना जाना बढ़ने लगा, और परिणाम स्वरूप भगवान की भक्ति की परिणाम स्वरूप मनुष्य की वाणी में सिद्धि आ जाती है। और यदा कदा ऐसा महापुरुष सिद्धि का दुखी प्राणी के भले के लिए उपयोग करने लग जाता है, और उससे और ख्याति बढ़ जाती है। उस ख्याति के परिणाम स्वरूप बाबा तुलसी भी यही करते थे, और उस ख्याति के परिणाम स्वरूप और भीड़ बढ़ी। अब बाबा तुलसीदास जी
आश्रम के प्रपंचों में ज़्यादा उलझ गए और भक्ति धीरे धीरे कम होती चली गई। एक तरफ तो ये व्यवस्था, और दूसरी तरफ बाबा तुलसी के समकालीन अवघड़ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य बाबा कलाराम जी का नाम बड़े ही संत समाज में, अवघड़ समाज में बड़े ही आदर से लिया जाता है। बाबा किनाराम जी काशी में भगवान राम के एक निष्ठ भक्त थे। उनकी निष्कपट भक्ति की दूर दूर तक जो है प्रशंसा थी। भक्तों के दुख को दूर करना और मानव सेवा करना उनका परम लक्ष्य था, और अपने किए हुए कर्मों को भगवान राम के चरणों में समर्पित करना उनका ध्येय था। कालांतर में बाबा किनाराम जी के आश्रम में दूर दूर तक दुख, रोग, सांसारिक पीड़ाओं से, तापों से पीड़ित मनुष्य, दूर दूर तक के भक्त उनके दर्शनों और अपनी पीड़ाओं हरने की प्रार्थना के लक्ष्य को लेकर के किनाराम जी के आश्रम में आने लगे। दूर से आने वाले भक्त रात को किनाराम जी के आश्रम में ठहर जाते। वहाँ संध्या काल में सत्संग, सेवा, भंडारा ये निरंतर जारी रहता है। कोई व्यक्ति भूखा न रहे, अन्न सबको प्राप्त हो, ये उनका ध्येय था। अब भगवान राम ने देखा कि उनका प्रिय भक्त सुबह से शाम तक 24 घंटे मनुष्यों की सेवा में लगा हुआ है और मेरा भजन भी कर रहा है और अपने कर्म को मुझे ही समर्पित भी कर रहा है। एक निष्ठ भक्त होने के कारण भगवान राम को चिंता हुई कि बाबा किनाराम जी के इस पुनीत कार्य में हाथ बटाया जाए। तो बाबा किनाराम जी के आश्रम में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी सहित अपने छद्म इसमें सेवा कार्यों में लग गए और बाबा किनाराम जी का हाथ बढ़ाने लगे। भगवान राम ने आश्रम में आने वाले अतिथियों का सत्कार, उनकी व्यवस्था, उनके ठहरने का इंतजाम, ये कार्य अपने हाथ में ले लिया। और लक्ष्मण जी ने, माता सीता ने और कार्य भी बांट लिए। माता सीता ने रसोई का पुनीत कार्य अपने हाथों में ले लिया और लक्ष्मणी जी बाजार से सामान लाना, एकत्र करना, अन्न आदि का एकत्र करना, भंडारों का भरा रखना, ये कार्य जो है लक्ष्मण जी ने संभाल लिया। और हनुमान जी ने जो है सेवा कार्य को प्रमुखता दी। उन्हें लकड़ी फाड़ना, ईंधन की व्यवस्था करना, जो भारी भरकम कार्य थे वो करना, ये हनुमान जी ने संभाल लिया। इस प्रकार बाबा किनाराम जी के आश्रम में भगवान ने उनका हाथ बटाना शुरू कर दिया। एक दिन ध्यानपूर्वक बाबा किनाराम जब समाधिस्थ थे, उन्होंने देखा कि भाई ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ इसमें तो भगवान की सहभागिता है और भगवान सुबह से शाम तक इस कार्य में लगे हुए हैं। किनाराम जी को बड़ा दुख हुआ।
मेरे इन कार्यों से मेरे भगवान श्री राम को इतना कष्ट। बाबा किनाराम जी ने तुरंत निर्णय लिया, अवगढ़ संप्रदाय से तो संबद्ध थे ही। संध्या काल में सत्संग में, जिसमें काशी के उच्च कोटि के विद्वान ब्राह्मण आचार्य विराजमान हुआ करते थे, धर्म शास्त्रों का संभाषण होता था, उसमें बाबा किनाराम जी ने अपने किसी भक्त को भरी सभा में मंदिरा और किरवी मांग दी और उसका सभी के सामने ही अन्नपान कर दिया। थोड़ी ही देर में पंडाल में, मंच में, पंडाल में और पूरी काशी में ये अफवाह फैल गई। किनाराम जी ने तो दूषित मांस और मदिरा का पान किया, तो काशी के विद्वानों ने, संतों ने निर्णय लिया कि भाई किनाराम जी का बहिष्कार किया जाए। अब किनाराम जी का बहिष्कार हो गया संत समाज में, विद्वान मंडली में। इसी बीच में बाबा तुलसीदास जी ने काशी में एक समष्टि भंडारा, जिसमें 10,000 व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था थी, विशाल भंडारा रखा और भंडारे में सभी काशी के संतों को बुलाया गया, लेकिन किनाराम जी को निमंत्रण नहीं दिया, तो बहिष्कार किया हुआ था संतों ने। और किनाराम जी को निमंत्रण न देने के कारण भंडारे की सूचना भगवान राम और हनुमान जी को प्राप्त हुई। हनुमान जी क्रुद्ध, और हनुमान जी ने विचार किया कि किनाराम को कोई और ना बुलाए, बहिष्कार करे, वो तो ठीक है, लेकिन तुलसीदास जी और किनाराम जी दोनों ही सिद्ध पुरुष हैं और मेरे दोनों ही सेवक हैं, शिष्य हैं, और दोनों को एक दूसरे का पता है कि किनाराम जी ने मदिरा और मांस का सेवन किस कारण से किया। इसके बावजूद तुलसीदास जी द्वारा किनाराम जी को न बुलाना हनुमान जी को सहन नहीं हुआ। एक शिष्य दूसरे शिष्य का अपमान करे, ये हनुमान जी बर्दाश्त नहीं करते। हनुमान जी ने क्रुद्ध होकर के भगवान राम से निवेदन किया कि प्रभु, तुलसीदास जी को सबक सिखाना चाहिए। भगवान राम ने सहजता से लक्ष्मण की तरफ इशारा कर दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्षमा करो। लेकिन हनुमान जी का क्रोध बढ़ता चला गया। हनुमान जी के क्रोध को देख करके लक्ष्मण जी कहने लगे, कोई बात नहीं हनुमान जी, आप शांत रहें, क्योंकि हनुमान जी के विषय में लक्ष्मण जी जानते थे, अगर हनुमान जी चले गए तो बड़ी विकट स्थिति पैदा हो जाएगी। क्रुद्ध हनुमान जी का वहाँ जाना ठीक नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं करूँगा कुछ उपाय, आप बैठें शांति से। तो लक्ष्मण जी ने
अन्नपूर्णा को इशारा किया और जो भोजन 10,000 आदमी का बना हुआ था उसमें से अचानक दुर्गंध आने लगी, विष्ठा की दुर्गंध। और दुर्गंध की सूचना तुलसीदास जी को भी दी गई। तुलसीदास जी ने रसोई में जाकर के देखा तो दुर्गंधमय वातावरण, और तुलसीदास जी ने तुरंत ध्यान लगाया तो उन्हें पता लगा कि नारायण जी के नाराज होने के कारण हनुमान जी रुष्ट हो गए। दौड़े दौड़े सीधे किनाराम जी के आश्रम में गए और किनाराम जी से कहने लगे कि प्रभु बचाएं, मैंने जानबूझ के सब कार्य नहीं किया है और मेरे मन में ये विचार जरूर आया कि किनाराम जी को अगर बुलाऊंगा तो संत समाज बहिष्कार कर देगा, तो सारा भोजन जो है बर्बाद हो जाएगा, इसी कारण मैंने आपको नहीं बुलाया। तो किनाराम जी संतुष्ट हुए, उन्होंने भगवान राम की तरफ इशारा कर दिया कि आप रसोई में जा कर के देख लें, अब पहले रसोई में होके आओ, आप हमारी रसोई में होके आओ। किनाराम जी की रसोई में तुलसीदास जी पहुँचे तो तुलसीदास जी देखते हैं कि वहाँ भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान एक किनारे में क्रुद्ध हुए बैठे हैं और भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी अन्नपूर्णा की रसोई में भोजन बनाने का कार्य कर रहे हैं मिलकर के। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और प्रार्थना की। भगवान राम ने हनुमान जी की तरफ इशारा कर दिया। हनुमान जी बड़े क्रुद्ध हुए। हनुमान जी ने कहा, तुमने इस प्रकार से बहिष्कार किया, तुम सब जानते थे कि किनाराम जी ने भगवान की सेवा को कम करने के लिए ये कार्य किया, भगवान के को कष्ट न हो इसलिए ये मदिरा और उसका सेवन किया है, और तुमने उनका बहिष्कार क्यों किया। तो तुलसीदास जी विनम्र हो गए। उन्होंने सारे वाक्य को अच्छे ढंग से बताया कि ये भोजन बर्बाद हो जाता, संत समाज ना खाता, इस वजह से मैंने किया, मेरे मन में कोई कपट नहीं है, किनाराम जी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है। तो हनुमान जी ने लक्ष्मण जी से प्रार्थना की, प्रभु क्षमा करो। और साथ में ही हनुमान जी ने कहा कि जो पहली थाली लगे वो भोग की यहाँ भेजें, किनाराम जी के आश्रम में। तुलसीदास जी ने विनम्र भाव से उसे स्वीकार किया और तुरंत आश्रम में जाके देखा कि वही भोजन जो दुर्गंध और विष्ठा की बदबू आ रही थी उससे वो सुगंधमय हो गया। और जाते जाते आश्रम में और उन्होंने थाली तैयार की और थाली लेकर के किनाराम जी के आश्रम में पहली थाली भेजी गई। उसके परिणाम स्वरूप भंडारा सुगंधमय हो गया, समष्टि भंडारा संपन्न हुआ। भंडारा समाप्ति के बाद फिर बाबा तुलसीदास जी किनाराम जी के आश्रम में आए तो किनाराम जी से निवेदन किया कि दोबारा भूल के लिए क्षमा मांगने के लिए आए। किनाराम जी ने इस संबंध में 2 प्रश्न किए। तुलसीदास जी, आप घर गृहस्थी छोड़ करके काशी क्यों आए। उन्होंने कहा कि मैं भगवान राम के दर्शनों के लिए आया था। उनके दर्शन तो हो गए, आप दोबारा आप गृहस्थ बसा लें। तो तुलसीदास जी की समझ में आ गई बात। उन्होंने धीरे धीरे आश्रम के प्रपंचों से स्वयं को दूर कर लिया और भगवान की भक्ति में लीन हो गए, और उसी भक्ति के परिणाम स्वरूप आज हमारे सामने बाबा तुलसीदास जी की अद्भुत मंत्रमय रामायण, हिंदू सनातन धर्म का अलौकिक ग्रंथ आप और हम सबके कल्याण के लिए उपस्थित है। बंधुओं, ये कथा हमें 2 प्रकार का मार्गदर्शन करती है। एक तो अगर निष्कपट भक्ति हो तो परमात्मा के दर्शन दूर नहीं तत्क्षण संभव है।
दूसरा, भगवान की भक्ति में समर्पण अति आवश्यक है। तीसरा, जो मूल प्रश्न था कि क्या आज के युग में भी परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, तो इसका उत्तर आपको मिल गया होगा। आप जब चाहें परमात्मा के जिस रूप को चाहें, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, हनुमान के रूप में, हनुमान जी तो कलयुग में वर्तमान हैं ही हैं, उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। आपका समर्पण होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ भक्ति, निस्वार्थ अन्नदान, ये परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन के मूल आधार हैं। इनको छोड़ करके कहीं भी परमात्मा की उपस्थिति आपको नहीं हो सकती। परमात्मा के दर्शन असंभव है। ओम नमः शिवाय।